नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज के अगले लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रोफेशनल एथिक्स को स्टडी करेंगे इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इजीली समझने के लिए, यानी हम उसको आसानी से समझ सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इसको डिटेल में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि what is innateness of human beings and what is our humaneness in reality. Innateness means character, चरित्र या फिर आपका नेचर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीम के पेड़ या फिर आम के पेड़ को हम उनके स्पेशल फीचर्स के थ्रू जानते हैं जो हमेशा सेम होती हैं, जैसे उनको हवा, पानी, खाद वगैरह जो भी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, चाहे वो आयरन हो या फिर हवा पानी हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, यह उनकी इननेटनेस, सहजता, नेचर, स्वभाव है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो राइट अंडरस्टैंडिंग को सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हेल्प से ही प्राप्त करते हैं या फिर समझते हैं, जो हमें यानी ह्यूमन की डेफिनेटिवनेस को पहचानने में मदद करती है, जिसे हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के फीचर्स की, जिसमें सबसे पहला है वैल्यू यानी मूल्य, जो कि हमारे एथिकल कंडक्ट का एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमेशा डेफिनेट यानी निश्चित होती है, राइट। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो ये काउंटिंग में 30 होते हैं हम सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट। अगर हम सेल्फ यानी आई की बात करें तो यह 4 वैल्यूज हैं, जैसे सुख, हैप्पीनेस, शांति, पीस, संतोष, सेटिस्फैक्शन, आनंद यानी ब्लिस, राइट। यूनिवर्सल ऑर्डर में आपका रोल और आपका पार्टिसिपेशन काउंट होता है, उसकी हमारे पास 6 वैल्यूज होती हैं। वो काउंटिंग में 6 हैं, जैसे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा, राइट। हमारे रिश्तों की बात करें दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, तो हमारे उससे रिलेटेड जो है टोटल 18 वैल्यूज काउंटिंग में आती हैं, यानी जब हमारा एक रिश्ता दूसरे इंसान के साथ होता है, राइट। सबसे पहले है हमारे पास विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गाइडेंस जिसे आप बोलते हैं, श्रद्धा, रेवरेंस, गौरव, ग्लोरी, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, प्रेम, लव, सौजन्यता, सौहार्द्र, कंप्लायंस, निष्ठा, कमिटमेंट, उदारता, जेनरोसिटी, सहजता, स्पॉन्टेनिटी, पूज्यता, ओबीडियंस, सरलता, ईज, सौम्यता, सेल्फ रेस्ट्रेंट और अनन्यता यानी यूनैनिमिटी। मीन्स ये सब वैल्यूज हमारे अलग अलग रिश्तों में मौजूद होती हैं, सभी रिश्तों में मौजूद होती हैं वो, पर रिश्ते हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ है, भाई बहनों का रिश्ता है, या फिर हमारे दोस्तों का रिश्ता है, और चाहे जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जो आपका रिश्ता होता है, उस सभी में ये 18 वैल्यूज काउंट होती हैं, राइट। हम इंसानों का नेचर के साथ जो रिश्ता होता है उसमें 2 वैल्यूज काउंट होती हैं, राइट। सबसे पहली वैल्यू होती है हमारे पास यूटिलिटी वैल्यू यानी कि उपयोगिता मूल्य। फिजिकल फैसिलिटीज के रोल को निश्चित करने के लिए वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं और उसको हम साधन प्रोवाइड करते हैं, यानी मीन्स फॉर द बॉडी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिस्टिक वैल्यू यानी कला मूल्य। उपयोगिता को इंश्योर करना, उसकी श्योरिटी देना, वह हमारे पास कहलाता है आर्टिस्टिक वैल्यू यानी कला मूल्य। चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से हम पेन को ही हम एग्जाम्पल में ले आते हैं, जैसे हमने पहले भी पेन की बात करी थी। पेन का उपयोग यूज क्या है कि हमारी लिखने में मदद करता है, राइट। यह हमारे बॉडी को एक साधन प्रोवाइड करता है लिखने के लिए, राइट। पेन या क्लिप, उसका जो कैप होता है इसलिए लगाते हैं कि इंक जो है उससे लीक ना करे, स्पिल ना करे, ठीक है। कई बार आपके पेन अगर का कैप ना लगा हो, या तो कई बार इंक लीक कर जाती है, या फिर आपके हाथ पे इंप्रेशन लग जाते हैं, इधर उधर लग जाता है, तो वो लीक करने की बात होती है, ठीक है नहीं।
ताकि वो लीक ना करे। एक अच्छा और सही डिजाइन होल्ड करने के लिए बनाया जाता है कि हमें लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, राइटिंग को प्रिजर्व करता है, यानी कि ये आर्टिस्टिक वैल्यू है। इसी तरह एक शर्ट की आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि शर्ट का आपको फिक्स पूरी प्रॉपर बॉडी को कवर करने के लिए बनी होती है। जब आपको उसको कवर करना है तो आप बटन फिक्स के लिए आप उसको बटन लगाते हैं, उसके लिए कॉलर होता है। ये आर्टिस्टिक और यूटिलिटी वैल्यूज दोनों उसमें काउंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल वैल्यूज नेचुरली एमर्जिंग फ्रॉम द राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सही समझ की हेल्प से ही यूनिवर्सल वैल्यूज अपने आप ही उभर कर सामने आती है। देखिए, अगर आप में सही समझ है तो जो वैल्यूज होती हैं अपने आप ही आपके सामने आती जाती हैं, राइट। हम इंसानों को सिर्फ इसे समझने की जरूरत है, राइट। यूनिवर्सली हम इंसानों की सुख समृद्धि पाने की जो प्रबल इच्छा है, हमारी जो कहते हैं ना स्वीयर विश जो है हमारे पास, स्वीयर पेन होता है, वैसे ही हमारे पास एक अर्ज है सुख समृद्धि को पाने के लिए। सही मायने में वह एक तरह की पहेली है। इस हार्मनी को समझना और इसके अकॉर्डिंगली जीना। देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस तरह से आसानी से जीने में हमारी हेल्प करती है, राइट। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एक तरह का मापने का तरीका है, एक मेजरमेंट यूनिट है, पैरामीटर्स जिसे आप बोलते हैं, जो अलग अलग लेवल्स पर हार्मनी का स्वभाव और नेचर बताता है। और इस हार्मनी को समझने को यूनिवर्सल पर्पस भी बताता है, राइट। देखिए, क्योंकि यूनिवर्सल वैल्यूज जो है एक ऐसी सच्चाई है, देखिए यूनिवर्सल वैल्यू जो सब जगह मौजूद होती है वो हमेशा रहती हैं, आपके ना चाहने से वो गायब नहीं हो जाती है। क्योंकि वैल्यूज को क्या है, डरा धमका के हम फोर्स नहीं कर सकते, यानी डरा धमका के हम कहते नहीं नहीं आपको ये वैल्यूज माननी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसे हम भय बोलते हैं, डर। वैल्यूज किसी को लालच देकर फोर्स नहीं की जा सकती, यानी प्रलोभन देकर। जैसे बच्चे को, आप एक बच्चे की एग्जाम्पल लें, बच्चे को आप सिखाने के लिए क्या करते हैं, उसको या तो थप्पड़ मार के सिखाएंगे, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, आप किसी चीज का लालच देंगे, आइसक्रीम का लालच देंगे, चॉकलेट का लालच देंगे, टॉयज लेने का लालच देंगे, या फिर आप कहेंगे हम आपको पार्क में लेकर जाएंगे, गेम्स खेलेंगे एंड ऑल दैट। और अगर हम तीसरी बात करते हैं तो वैल्यूज को किसी पर अंधविश्वास या विश्वास के आधार पर भी फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि आस्था। क्योंकि जो ये जो चीजें हैं ये नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे अभी हमने अभी बात करी कि किसी को डरा धमका कर या लालच देकर ये जो सस्टेनेबल हार्मनी हम नहीं पा सकते हैं, उसके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू ही राइट अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की जा सकती है लॉन्ग रन में, जो हमारी जिंदगी में हमारी हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट है पॉलिसी, नीति। नीति क्या है? यह वह है जो हमारे सभी कामों में नैतिक भावना को विकसित करती है और इस भावना को पोषित नर्चर करने के लिए हमें सोचने में मदद करती है, यानी कि इसको कैसे करें उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना और काम करना, यही नीति है। यह सही समझ राइट अंडरस्टैंडिंग का प्रकटीकरण यानी मैनिफेस्टेशन है। इस तीन रिसोर्सेस को एनरिच करना, प्रोटेक्ट करना और उनका सही यूज करना, जो इस प्रकार है, मन, तन और धन। ये 3 नंबर में है, राइट। पहला है हमारे पास अर्थनीति, इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी धन संपदा को एनरिच करना। दूसरा है हमारे पास पॉलिटिकल पॉलिसी, राज्य नीति, शरीर और धन को प्रोटेक्ट करने की नीति। तीसरा है हमारे पास पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यानी धर्म नीति, मन, तन और धन का सही प्रयोग करने की नीति। देखिए, ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है, आप अपने घर की भी पॉलिसी बनाते हैं, सरकार बड़े लेवल पर बनाती है, हम एक छोटे लेवल पर बनाते हैं, लेकिन पॉलिसीज तो हम सभी बनाते ही बनाते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है चरित्र, कैरेक्टर, जो हमारे जीवन और चरित्र का निश्चित रूप देता है, और वह काउंटिंग में 3 है, राइट। पहला है वैवाहिक संबंधों में पवित्रता, यानी चेस्टिटी इन कंजुगल रिलेशनशिप, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है। धन का उत्पादन करना, उसका प्रोडक्शन करना, ग्रहण करना और उपयोग करना। देखिए, धन का प्रोडक्शन करना ये नहीं है कि आप फेक करेंसी बनाना शुरू कर दें। प्रोडक्शन करना मीन्स
आप काम करें जिससे क्या होगा, आपको इनकम होगी। आप आजकल का टाइम ये है कि आप एक काम से तो मनी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपको 2-3 सोर्स ऑफ इनकम, राइटफुल प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स आप जो आपका धन दौलत है, आप उसको कि आपके पास 2-3 वेज ऑफ इनकम, आपको सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मानवीय व्यवहार और काम तथा दया के साथ काम करना। देखिए सीआईडी वाला दया नहीं, काइंडनेस, ठीक है, दयालुता। हमारे जीवन के मूल्य, नीतियां और चरित्र के संबंध में हम इंसानों का जो आचरण होता है, वही जो हमारी निश्चितता है, यानी जो उसकी डेफिनेटिवनेस है, वो नैतिकता कहलाती है। जरूरी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ नैतिक एवं मानवीय आचरण वाला एक इंसान जो है वो अच्छा पेशेवर बनता है, यानी वो एक अच्छा प्रोफेशनल बनता है। चाहे एक अच्छा डॉक्टर हो, चाहे एक अच्छा टीचर यानी शिक्षक हो, और बहुत सारी चीजें हैं। एथिकल कंडक्ट हमें स्वाभाविक रूप से स्वीकार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो चीज आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है वो मन से की जाती है, दिल से की जाती है, और वो सही होती है। यह रियलिटी, वास्तविकता की सही समझ के अनुसार होना चाहिए। इसे अन्य लोगों के साथ आपसी पूर्णता और प्रकृति के साथ म्यूचुअल एनरिचमेंट की ओर ले जाना चाहिए, राइट। यह स्वयं को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, लोगों के अनुकूल होना चाहिए, इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अकॉर्डिंग अनुसार अनुकूल होना चाहिए, और यह यूनिवर्सल होना चाहिए। मीन्स ये एक जगह या दो जगह नहीं, पूरे यूनिवर्स में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्लीकेशंस ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग, यानी वैल्यूज के बेस पर जीने का असर क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, अगर हम सब वैल्यूज के आधार पर जी रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आदि इन सबसे दूर हो जाता है, उसकी सेहत अच्छी होगी, वो खुश होगा और समृद्ध भी होगा। और अगर हम एक बात करते हैं फैमिली की, राइट, अगर एक परिवार जो है उस पर क्या असर होगा अगर वो वैल्यू पर जीता है, तो पारिवारिक झगड़े खत्म हो जाएंगे, एक साथ मिलजुल कर रहने की फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी, एक दूसरे को हम नर्चर करते हैं, पोषित करते हैं, ध्यान रखते हैं, इंसानों की तरह जीते हैं, जानवरों की तरह नहीं। मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज नहीं, रिलेशनशिप पर ध्यान देना, राइट। अगर हम बात करें एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, समाज के लेवल पर क्या असर पड़ता है, हम देखें फैमिली पे अगर फर्क पड़ जाता है कि हम सिर्फ एनिमल कॉन्शियसनेस से नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जीते हैं, वैसा ही सोसाइटी पर भी ये असर पड़ता है। रिश्तों को तरजीह दी जाती है, आपसी डर की जगह आपसी विश्वास आ जाता है। मीन्स आप समाज में एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी, राइट। समाज और देशों के झगड़े खत्म हो जाते हैं, रेसिज्म खत्म हो जाता है, टेररिज्म खत्म हो जाता है, बड़े बड़े लेवल की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, और बहुत कुछ। अगर हम बात करें लेवल ऑफ नेचर की, देखिए प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ता है। पॉल्यूशन खत्म हो जाता है, एकोलॉजिकल बैलेंस बन जाता है, उत्पादन और खेती बाड़ी के नए नए मेथड्स हमारे पास सामने आते हैं, फ्लोरा एंड फोना की जो गायब होने की, जो एक्सटिंक्शन लेवल की जो कुछ जो देखिए जानवर और पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो स्पीशीज होती हैं कुछ एक्सटिंक्ट लेवल पर आना शुरू हो जाती हैं, गायब होने लग जाती हैं, उनको बचाया जा सकता है। ये जो है हमारे पास वैल्यू बेस्ड लिविंग है, चारों लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल और नेचर लेवल। और आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।